सभी को नमस्ते नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार चौबीसा द वॉइस ऑफ यूथ 091 में मेरे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, आप सबके सामने शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई और विद्यार्थियों से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि आप सब मुझे स्क्रीन के सामने देख रहे होंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन छात्रवृत्ति से जुड़ी हुई योजना है वो आपको समझाने वाला हूं। और वो योजना है पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना। जी हां, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 और उससे जुड़ी हुई विभिन्न महत्वपूर्ण खबरों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो दोस्तों, आइए समय की देरी न करते हुए इस पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के बारे में हम समझते हैं कि इस योजना में कौन लाभार्थी हैं, कौन कौन एक्चुअल में पात्र होंगे, किस किस शिक्षा के स्तर के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, इस आवेदन के दौरान कितनी छात्रवृत्ति आपको मिलने वाले हैं, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए और किस तरीके से इस योजना के अंतर्गत आप बिना किसी भी परेशानी के आवेदन कर सकते हैं। तो इन सभी खबरों को लेकर आप सबके सामने मैं विभिन्न स्लाइड को लेकर एक व्यवस्थित स्टडी के साथ पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 को लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए बहुत ही शानदार तरीके से इस स्लाइड्स को एक एक करके सिस्टमेटिक समझते हैं कि पीएम छात्रवृत्ति यशस्वी योजना क्या है और इस योजना में पीएम सरकार ने किस तरीके का विद्यार्थियों के हित में ध्यान में रखते हुए इस योजना को लॉन्च किया हुआ है। और साथ में इस योजना में कुछ ही दिनों में अंतिम तिथि भी आने वाली है। तो इस योजना से जुड़ी हुई विभिन्न महत्वपूर्ण खबरों को आइए हम सब इस स्लाइड के माध्यम से इस संपूर्ण जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो जैसा कि योजना का नाम क्या है, पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023। हम सब जानते हैं भारत सरकार ने देश के शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए और लगातार हमारे लिए वो प्रयासरत है। और हम सब जानते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमारे जो युवा हैं, छात्र हैं और समाज के जो विभिन्न वर्गों के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और देश की सरकार जो है निश्चित रूप से अच्छा कार्य कर रही है, ऐसा हम सभी का मानना है। और लगातार वो युवाओं के लिए प्रयासरत हैं, विद्यार्थियों के लिए प्रयासरत हैं, शिक्षा के स्तर को आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और उनके इन प्रयासों की वजह से ही संपूर्ण विश्व में आज भारत का एक नई पहचान है, भारत का एक नया नाम है। जिस भारत के लिए विश्व को लगता था कि भारत से तो कुछ भी लिया नहीं जा सकता है, लेकिन आज विश्व की नजर भारत के ऊपर है कि भारत से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, भारत से बहुत कुछ लिया जा सकता है, भारत के युवाओं के अंदर बहुत ताकत है, भारत बहुत आगे जा रहा है। इसका रिसेंटली चंद्रयान 3 को लेकर भी हमने भारत की ताकत को अभी पिछले कुछ दिनों में समझा ही है। तो भारत सरकार क्या कर रही है, देश के युवाओं के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और वो चाहती है कि देश के युवाओं की पढ़ाई रुके नहीं। और ऐसे युवा जो पढ़ाई में बहुत होशियार हैं, उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आर्थिक सुविधाएं या अन्य सुविधाओं की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नया इनोवेशन किया है और ये छात्रवृत्ति योजना हमारे सामने लाए हैं, जिसे नाम दिया है पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023। क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे देश में कौन कौन से बच्चे होते हैं जो गरीब होते हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, जिनकी वजह से वो अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते हैं। तो सरकार उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए ही और उनको मजबूत करने के लिए ये पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना लेकर आई है। तो आइए इस योजना को हम समझते हैं और साथ में ये भी जानते हैं कि योजना में आवेदन करना, साथ में उसकी क्या प्रक्रिया होगी, आवश्यक क्या क्या दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने हमें रखने हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर मैं आपके सामने इस वीडियो में उपस्थित हूं। तो आइए सभी पात्रताओं को इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। और आप इस वीडियो को देखने के बाद पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना से रिलेटेड अगर आपके घर में कोई लड़का या लड़की है और आपने इस योजना को समझा है, तो निश्चित रूप से समय रहते उस योजना का लाभ उन्हें आप दिलवा सकते हैं आवेदन करके। तो इस वीडियो का मेरा जो मोटो वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना में जो पात्र छात्र हैं और छात्राएं हैं उन तक इस वीडियो को आप पहुँचाएं और इससे जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो उन तक आप लेके जाएं। तो आइए समझते हैं। योजना का नाम जैसा कि आपके सामने मैंने बता ही दिया है और वो योजना है हमारी पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना। पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो ये हमारे भारत सरकार द्वारा की गई है। इंडिया सरकार ने इसको ही किया है और पूरे देश के लिए योजना है। योजना से जुड़ा मंत्रालय कौन सा है, ये हमें समझना अच्छा है। इसमें जो मंत्रालय है वो है हमारा MSJNE यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यानी कि यही इस योजना से जुड़ा हुआ जो बड़ा मंत्रालय है वो ये है।
उसके साथ में योजना से संबंधित जो एजेंसी है वो है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, जिसे हम एनटीए के नाम से जानते हैं। और हम सब जानते होंगे कि हमारे जो यूजीसी नेट का एग्जाम्स होता है या बहुत सारे एग्जाम्स को लेकर सरकार ने एनटीए को पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और हम सब जानते भी हैं पिछले कुछ सालों से, लगभग 8-10 सालों से या उससे भी ज़्यादा होंगे, कि एनटीए एग्जाम्स का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और ये वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसे सरकार ने इस एग्जाम को करवाने के लिए भी सरकार ने इसको संबंधित एजेंसी के रूप में इसको ऑथोराइज किया है। तो इसमें क्या है कि एग्जाम होने वाला, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा छात्रवृत्ति के लिए, तो उस एग्जाम में एनटीए को उन्होंने पूरी जिम्मेदारी दी है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो योजना के लिए कौन कौन से लाभार्थी होंगे, तो देश के स्कूलों में कक्षा 9 और 11वीं में पढ़ने वाले समस्त छात्र और छात्राएं इस योजना हेतु क्या है, लाभार्थी हैं। यानी कि देश के स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 और 11 में पढ़ने वाले छात्र हैं, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। यानी कि वो रिसेंटली अभी 9th क्लास में हो या 11th क्लास में हो, यानी कि पिछले साल उन्होंने या तो 8th क्लास पास की हो या 10th क्लास पास की हो, तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है। यानी कि 9th और 11th के बच्चे ही इसमें पात्र होंगे। और इस योजना का क्या उद्देश्य है वो भी देख लेते हैं। इस योजना का जो उद्देश्य है, वो स्क्रीन बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, एरर, क्या उद्देश्य है वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि इस योजना के तहत MSJNE के द्वारा निर्धारित किए गए स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 9वीं और 11वीं के OBC और EWS, ये बाय मिस्टेक हो गया है, EWS यानी कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के जो स्टूडेंट्स हैं, हम सब जानते हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय, यहाँ पर तो अलग क्राइटेरिया है, लेकिन हम जानते हैं जो EWS के अंदर जो हमारी कैटेगरी है उसमें हम सब जानते भी होंगे कि राजस्थान सरकार हम जो एग्जाम्स देते हैं उसमें हम जो फॉर्म फिल करते हैं तो जानते हैं जब हम EWS कैटेगरी के होते हैं तो हमारी जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और EWS कैटेगरी में जो आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो उसमें जब आप EWS का सर्टिफिकेट अगर आप बनवा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि परिवार की वार्षिक आय है वो भी 8 लाख रुपए रखी हुई है, हम सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जो EWS कैटेगरी यानी कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के अंदर जो आते हैं वो भी इसमें पात्र हैं, साथ में जो DNT वर्ग के छात्र और छात्राएं हैं वो भी इसमें योजना में आवेदन करने के लिए पूर्ण रूप से क्या है, लाभार्थी है, पात्र हैं और योग्य है। योजना में आवेदन करने हेतु अधिकारी वेबसाइट कौन सी है, तो वो ये है जो मैं आपको बता रहा था, NTA यानी कि YET.NTA.SC.in यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसकी अधिकारी वेबसाइट पर आप जाकर आप पूरी तरीके से इस योजना को समझ सकते हैं। उसके लिए कौन पात्र हैं, क्या क्या आवेदन करना है, किस तरीके से एग्जाम्स होगा, किस तरीके से छात्रवृत्ति मिलेगी, क्या क्या सुविधाएं उसमें दी जाएगी, ये सभी आप इस NTA की आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर जाकर पता कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था PM यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत, तो इसमें भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि EWS और गैर अधिसूचित गुमंतु और अर्ध गुमंतु यानी कि DNT जो और SNT से संबंधित जो कक्षा 9वीं और 11वीं में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं होते हैं वो इस PM यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के शुरुआत में क्या है, लाभार्थी हैं। ओके, तो इनके लिए योजना शुरू की गई है, तो हमें ध्यान रखना है। और आइए समझते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हम मना रहे हैं, 75वां हम सब मना रहे हैं। और हम जानते हैं 13 अगस्त है और अगले 2 दिन बाद हमारे देश का आज़ादी का महोत्सव आने वाला है, बहुत बड़ा। तो एक बार पुनः आप सभी को इसी वीडियो के साथ साथ जो हमारा 77वां स्वतंत्रता दिवस हम सब 15 अगस्त 2023 को मनाने वाले हैं, उसकी पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से, मैं ललित कुमार चौबीसा, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ प्रेषित करता हूं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमें उसका एक गौरव लगता है। तो आइए इस योजना के बारे में और समझते हैं। इस योजना के अंतर्गत OBC समुदाय के मेधावी छात्रों के लिए उच्च श्रेणी महाविद्यालय में प्रीमियम की शिक्षा की व्यवस्था सरकार ने की है। और इसमें सरकार ने क्या बोला है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 100% आधार पर इसका वित्त पोषित किया जाएगा। और यहाँ पर मैं एक आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, PM महोदय ने खुद ने इसमें कहा है कि इस योजना के लिए हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है, हमने इसके लिए बहुत ही पर्याप्त बजट रखा है और इस योजना में पात्र है तो हमें कहीं भी किसी भी प्रकार के बजट में किसी भी प्रकार की कोई कमी हमारे पास नहीं है। उसके बाद परिवार की जो वार्षिक आय मैंने आपको बता ही दिया था, 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सभी IIM, IIT, IITMs, NIT, NIFT, NIT, भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय और केंद्र सरकार के अन्य संस्थान की योजना में भी इस योजना में वे
शामिल होने वाले हैं और नई छात्रवृत्ति की जो कुल संख्या उस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित बजट के अनुसार निर्धारित की जाएगी। यानी कि जो नई छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो नए बजट के अनुसार इसमें जो भी वित्तीय वर्ष के लिए वो तय की जाएगी। और देयपूर्ण शिक्षा शुल्क और गैर वापसी शुल्क, यानी कि एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे शुल्क और छात्रवृत्ति से योजनाओं से रिलेटेड सरकार ने एक अच्छी प्रीमियम राशि की व्यवस्था आप लोगों के लिए की है। और लाभार्थी को रहने का 3,000 रुपये का प्रति माह का अलग से खर्च मिलेगा। किताबें और स्टेशनरी की हम बात करें तो 5,000 रुपये प्रति वर्ष खर्च मिलेगा। इस तरीके से टोटल 45,000 रुपये, जिसमें यूपीएस, प्रिंटर, कोई सहायक उपकरण और जो बुक, स्टेशनरी, इन सब से रिलेटेड 45,000 रुपये प्रति वर्ष एक औसतन एक छात्र को सरकार के द्वारा एकमुश्त सहायता राशि के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि यूं कह सकते हैं कि वे विद्यार्थी जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनके अंदर पढ़ने की खुमारी है, जो अपने आप को साबित करना चाहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और शिक्षा का जो आमूलचूल परिवर्तन उनके जीवन में लाना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि उनके जीवन विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक जड़ी बूटी का यह काम करेगी और उनके लिए कहीं ना कहीं एक ब्रह्मास्त्र की तरह यह काम करने वाली है पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना। तो जो 9वीं और 11वीं कक्षा में जो अध्ययनरत छात्र हैं, और वो तो यूट्यूब पे शायद होंगे नहीं, मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन उनके माता पिता से मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप इस योजना का लाभ उन तक पहुंचाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस योजना के माध्यम से वे विद्यार्थी लाभान्वित हो सके और आप नजदीकी ई मित्र पे जाकर इस एनटे की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर इसके हेतु जल्द से जल्द आवेदन करा दें, क्योंकि इसकी अंतिम तिथि भी मैं आपको बता दूं बहुत जल्द आने वाली है। हमारे नेक्स्ट स्लाइड में मैं बता दूंगा आपको जब आएगी। और आवेदक उम्मीदवार छात्र छात्रा को योजना का लाभ हेतु निम्न पात्रताएं भी पूर्ण करनी होगी। और वो क्या है, देखो मैंने बताया पीएम यशस्वी योजना है तो वो देश भर के लिए होगी। तो इसमें आपको एक तो ध्यान रखना ही है कि वो भारत का स्थायी नागरिक हो, यानी कि इंडिया का क्या होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि भारत का वो एक स्थायी नागरिक होना चाहिए। साथ ही आवेदक छात्र किस कैटेगरी का होना चाहिए, तो मैं बता ही रहा था आपको, एक तो वो ओबीसी कैटेगरी का हो सकता है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो सकता है। और उसके साथ में मैंने बताया था डीएनटी या एसएनटी जो कैटेगरी होती है उन कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी का होना चाहिए। और आवेदक छात्र छात्रा को टॉप क्लास स्कूल्स में अध्ययनरत होना चाहिए। आवेदक छात्र छात्रा सत्र 2021-22 के तहत कक्षा 8वीं या कक्षा 10वीं जो है वो पास किया हुआ होना चाहिए, यानी कि वो वर्तमान में या तो वो 9th क्लास के अंदर होना चाहिए या 11th क्लास के लिए, यानी कि एक दो ही क्लासों के लिए अभी ये योजना संचालित की गई है। आवेदक छात्र छात्रा के माता पिता अभिभावक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो, मैंने बता ही दिया है। और कक्षा 9 में या कक्षा 11 में एडमिशन हेतु आवेदक छात्र छात्रा होना चाहिए। और इसके लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज हैं तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। और बीच बीच में मैं साइड में क्यों जा रहा हूं आपको बता दूं, ताकि आप इसमें कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सके। बाकी साइड में जाने के पीछे मेरा कोई और हेतु नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही हेतु है कि आपको अगर कहीं भी योजना को समझना है और आप दूसरों को फॉरवर्ड करना चाहें तो आप इजीली स्क्रीनशॉट लेकर आगे किसी को भेज सकें। इसलिए मैं 2 मिनट के लिए साइड में होता रहता हूं हर स्लाइड के बाद। तो योजना के आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज क्या है मैंने आपको बता दिया है। आवेदक छात्र छात्रा का क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ये तो जानते हैं मस्ट आधार है। हर आज कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका आधार कार्ड नहीं हो, कोई छात्र ऐसा नहीं होगा जिसका आधार कार्ड नहीं हो। ये तो हमारा एक मूल आधार कार्ड बन गया, इसलिए इसको आधार नाम दिया गया है। प्लस आधार कार्ड के अलावा क्या होना चाहिए, आवेदक छात्र छात्रा का कक्षा 8वीं और 10वीं से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं और एजुकेशन का प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, ये प्रमाण पत्र वही है, हम सब जानते हैं कि वो 8वीं पास आउट यानी कि 8वीं की प्रोग्रेस रिपोर्ट, या 10वीं पास आउट है तो 10वीं की अंक तालिका उसके पास हो, ताकि एक प्रूफ हो सके कि वो पास आउट है। और उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ और उससे रिलेटेड जरूरी दस्तावेज, उसका नाम, उसके फादर का नाम, ये सब चीजें भी हमें उस मार्कशीट से मिल जाए और एक प्रूफ हो जाए कि वह रियली 9वीं क्लास में आ चुका है या 11वीं क्लास में आ चुका है। आवेदक छात्र छात्रा का एक्टिव मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या मोबाइल तो होते हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, या किसी और के मोबाइल नंबर होते हैं, या उनके पास खुद का मोबाइल नहीं होता है, या काफी टाइम से डीएक्टिवेट हो चुका होता है। तो उसका एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि उसको उससे संबंधित कोई भी मैसेज, कोई मेल या सरकार की महत्वपूर्ण योजना से रिलेटेड, छात्रवृत्ति से रिलेटेड कोई भी न्यूज अगर उसके पास आए तो उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ सके। उसके बाद छात्र छात्रा का एक्टिव आईडी, ईमेल आईडी होना चाहिए। हम सब जानते हैं वैसे आजकल ईमेल आईडी सबकी होती है, हम मोबाइल में भी हमारे गूगल में लॉगिन करते हैं तो हमारा एक गूगल अकाउंट होता ही है, तो हम ईमेल आईडी तो क्रिएट करते ही हैं। और एक ईमेल आईडी अगर स्टूडेंट्स की नहीं है तो क्रिएट करना उससे बहुत टफ भी नहीं है, गूगल पे जाके आप लॉगिन जो नया न्यू ईमेल आईडी भी अपनी कर सकते हैं, या नज़दीकी ई मित्र पे बनवा लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपको इतनी जानकारी नहीं है तो किसी भी बना सकते हैं। या घर में आपके कोई बड़े भाई हैं, बड़े बहन हैं और वो पढ़ रहे हैं, उनके पास लैपटॉप है और या मोबाइल में भी आजकल ईमेल आईडी क्रिएट हो जाती है और उसमें मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं। तो ईमेल आईडी भी क्रिएट करवा लीजिए अगर आपकी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं इसलिए मैं ज़्यादा इस बात पे ध्यान दे रहा हूं।
उसके बाद हम बात करें तो आवेदक छात्र यात्रा का वही ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या डीएनटी में उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आ रहा हूं लेकिन हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद सर्टिफिकेट ही यहाँ चलता है, क्योंकि योजनाएं इमोशनल नहीं होती है। योजनाओं में पात्र लेना है तो आपके पास आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, जो कि एज ए सर्टिफिकेट होता है गवर्नमेंट की नजरों में। आवेदक छात्र यात्रा के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो अब 2.5 लाख रुपए बोलने से तो नहीं होगी ना, उसके लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, आपका इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। या तो इनकम प्रूफ हो गया, या आपको आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा उसकी नोटरी करवा के। हम सब जानते हैं, हम बहुत सारे दूसरे आवेदन में भी ईडब्ल्यूएस बनवाते हैं, हमारा आवेदन आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं। और क्या होना चाहिए आय प्रमाण पत्र के लिए, अगर आपके फादर किसी जगह एम्प्लॉयड हैं, वो सैलरी कमा रहे हैं, तो वो उनका बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, सैलरी स्लिप हो सकती है, पासबुक की डिटेल हो सकती है। यानी कि कुल मिला के एक कोई आपका आय प्रमाण पत्र से रिलेटेड जानकारी आपके माता पिता के पास होनी चाहिए। और आवेदक छात्र छात्रा को हाल ही में खींचा गया नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा पुराना फोटो हो, हाल ही में खींचा गया रिसेंट पासपोर्ट साइज जो फोटो आता है वो आपको खिंचवाना है और वो लेके जाना है। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि इस आवेदन फॉर्म को जमा कराने की अंतिम तिथि आपके सामने है। देख लो आप, क्लॉक डाउन हो चुकी है, टिक टिक घंटी बज चुकी है। आज 13 अगस्त हो चुका है और 13, 14, 15 और 16 और 17 यानी कि आपके पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। इस वीडियो के अकॉर्डिंग वैसे बहुत सारे अपडेट होंगे, लेकिन जिनको अभी भी नहीं पता है तो 4 दिन कम नहीं होते हैं, सिर्फ इसमें आवेदन ही करना है, आपको कोई ज्यादा उलझना नहीं है अभी। तो आवेदन करने के लिए 17 अगस्त जो है वो अंतिम तिथि है। तो बिना किसी देरी के 17 अगस्त 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर लीजिए। और साथ में फॉर्म में संशोधन करना है तो उसके लिए 19 अगस्त 5:30 बजे तक अंतिम रखा गया है। अगर आप आवेदन करने के बाद आपको लगता है कि मैंने फॉर्म में कोई त्रुटि कर ली है, या कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स या जरूरी जो जानकारी वो जो मैं आपके शायद में उस फॉर्म में फिल नहीं कर पाया, तो उसके लिए भी 2 दिन और मिल रहे हैं ऊपर। 19 अगस्त को आप 5:30 बजे तक उसमें आप उसको संशोधन करवा सकते हैं। और प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना में प्रवेश की जो तिथि है वो क्या है, 21 सितंबर 2023। यानी कि एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि एक तरीके से ये प्रवेश परीक्षा होगी, यानी कि प्रवेश परीक्षा की डेट भी आपके सामने आ चुकी है, मतलब पूरी क्लियर पिक्चर आपके सामने आ चुकी है। 17 अगस्त तक आपको अंतिम रूप से फॉर्म भरना है, 19 अगस्त तक आप संशोधन करवा सकते हैं। और संशोधन करवाना ही क्यों, एक ही बार में अच्छा भरिए ना फॉर्म, आप संशोधन में क्यों उलझ रहे हैं। वो तो बाई मिस्टेक बहुत कभी गलती हो जाती है, वो अलग बात है। और साथ में 21 सितंबर को आपकी प्रवेश परीक्षा की डेट भी आ चुकी है, तो आपके सामने बहुत कम टाइम बचा है। यानी कि एक तरीके से हो सकते हैं कि 13 अगस्त से 13 सितंबर 1 महीना और ऊपर से 8 से 9 दिन, यानी कि 1 महीना और 9 दिन, यानी कि दूसरे शब्दों में बोले तो मैक्सिमम आपके पास 40 डेज है तैयारी करने के लिए, उस प्रवेश परीक्षा के लिए 40 डेज में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको उस समय एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, क्योंकि 9वीं और 11वीं के छात्र छोटे होते हैं, तो इसलिए मैंने इस स्लाइड में पूरी व्यवस्था करी है कि आपको आसानी से हर सूचना यहाँ पे मिल जाए। तो अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो पीएम एसएसवी स्कॉलरशिप स्कीम की जो एंट्रेंस टेस्ट हेतु जो एडमिट कार्ड है वो आप कर सकते हैं। और अगर एनटीए एग्जाम करा रहा है तो ये एनटीए की अधिकारी वेबसाइट पे भी आपको ये एडमिट कार्ड वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्ड एंड प्रोविजनल आंसर की कब आएगी इस एग्जाम से रिलेटेड, तो जल्दी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस संबंध में सूचना जारी कर दी जाएगी। तो इसके लिए आपके घर में कोई बड़े भाई हो या आप स्वयं अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप एनटीए की जो आधिकारिक वेबसाइट पर रेगुलर अपडेट देख लेना एग्जाम के बाद, तो आपको आधिकारिक आंसर की भी मिल जाएगी और उससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट्स है तो वो वहाँ पर मिल जाएंगे। और परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि भी सेम ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि जो एनटीए की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर वो परीक्षा परिणाम कब घोषित करेंगे वो भी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं खुद एनटीए एग्जाम देता हूं, जैसे नेट की एग्जाम करवाता है एनटीए ऑल इंडिया लेवल पे, साल में 2 बार करवाता है। तो एनटीए का पैटर्न बहुत अच्छा है, बहुत फास्ट है और बहुत सिस्टमेटिक है। तो यूं मान के चलो कि जहां तक मैं मानता हूं कि इस एग्जाम में तो विद इन 7 to 8 डेज में तो आपके आंसर की आ जाएगी और विद इन 1 मंथ आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट बाद में 2 महीने बाद आ रहा है और आप मुझे बोले, लेकिन मेरे कहने का मतलब एनटीए का काम बहुत फास्ट है, तो आपको रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, आपको कर्म करना है। और आपका कर्म क्या है कि आपको प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी है आपकी एकेडमिक लाइफ के साथ साथ, और आपको एग्जाम देना है, रिजल्ट बाद में आता रहेगा। तो प्रवेश परीक्षा के लिए मैंने बता दिया आयोजित करने वाली एजेंसी कौन है, एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। परीक्षा का माध्यम क्या होगा, तो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था एनटीए जनरली ऑनलाइन एग्जाम्स करवाता है। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का प्रारूप क्या होगा, तो सभी प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न होंगे। और इसमें मैंने आगे अगली स्लाइड में बताया भी है कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके के विषय आएंगे, वो मैंने बता रखा है। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 100 होगी। परीक्षा की कुल अवधि क्या रहेगी, 3 घंटे में एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव पैटर्न होगा। परीक्षा का समय क्या होगा, तो दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे, यानी कि देखो कितना क्लियर कर दिया एनटीए ने आपको, 2 बजे से लगाकर 5 बजे तक ये आपका एग्जाम होने वाला है। 2 बजे से लगाकर 5 बजे तक आपका 3 घंटे का ये एग्जाम होने वाला है।
उसके बाद प्रवेश परीक्षा के प्रश्नों की भाषा क्या होगी, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा, बाइलिंगुअल एग्जाम है ये। और सही उत्तर दिए जाने पर आपको 4 अंक मिलेंगे। सही उत्तर देने पर आपको यहाँ पर कितने अंकों की व्यवस्था की है, 4 अंकों की व्यवस्था की। यानी कि आप समझ गए होंगे, जब 100 क्वेश्चन आएंगे और आप अगर 100 ही क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो फिर आपको 400 मार्क्स का मैक्सिमम आपका जो पेपर है वो होने वाला है। यानी कि एक अंक जो एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा। ये भी बात आपको मैंने इसमें क्लियर कर दी है। आइए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले विषय कौन कौन से हैं। देखो एनटीए एग्जाम करवा रहा है और मैथमेटिक्स और साइंस ना पूछे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आइए बात करते हैं एनटीए क्या क्या रख रहा है इसमें व्यवस्था। तो एनटीए ने बोला कि मैथमेटिक्स के हम 30 प्रश्नों को रखने वाले हैं इसमें, साइंस के 20 क्वेश्चन होंगे इसमें, सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे, और सामान्य अभिज्ञता जो ज्ञान होता है यानी कि जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो 25 पूछे जाएंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स तो मैंने बता ही दिए, 400 मार्क्स का आपका मैक्सिमम ये पेपर होने वाला है। तो एक बेहतरीन मौका है आप सबके सामने कि आप अपनी स्टडी को मजबूत करके इस एग्जाम को पास करके आप छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले सकते हैं और अपने आगे की जो तैयारी है उसको भी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। और अब बात करता हूं लर्न स्टडी की। क्या है लर्न स्टडी? तो दोस्तों ये हमारा एक चैनल है, मुश्किल परीक्षाएं भी आपको आसान लगेगी जब आप करेंगे लर्न स्टडी के साथ अपनी बेहतरीन तैयारी। तो ये हमारा ही चैनल है और ये जो चैनल है वो मेनली जो एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं उससे रिलेटेड आपको अपडेट्स देता है। चाहे वो पीटीटी हो गया, चाहे वो बीएसटीसी हो गया, चाहे वो आरएस हो गया, चाहे वो आरपीएससी के एग्जाम्स हो गए या ऑल इंडिया लेवल के कोई भी एग्जाम्स होंगे और बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उन सबसे रिलेटेड अगर आपको तैयारी बेहतरीन करनी है और आपको घर बैठे ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए तो आप हमारे इस लर्न स्टडी चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप घर बैठे इससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस भी प्राप्त कर सकें। और मैं खुद बता दूं हमारा ही चैनल है और इस चैनल के माध्यम से मैंने खुद ने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो आपको बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही स्वीट जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो एक बार पुनः कहता हूं कि मुश्किल परीक्षाएं भी आसान लगने लगेगी जब आप लर्न स्टडी के साथ जुड़ेंगे और लर्न स्टडी के साथ एक बेहतरीन तैयारी करेंगे। तो मौका है अपनी तैयारी को सिलेक्शन वाली तैयारी करवाने वाली। और मैं बता दूं आपको बहुत जल्द इस चैनल पर भी मैं पढ़ाने वाला हूँ मैं खुद, क्योंकि हमारा सर्कल है तो हमारे चैनल पे हमारी चैनल है तो हम भी इस पे फैकल्टी ग्रुप में पढ़ाने वाले हैं और बहुत जल्दी इस प्लेटफॉर्म को भी हम बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो जी हाँ, एक बार पुनः कहता हूँ मेरे इस चैनल यानी कि द वॉइस ऑफ 091 के साथ साथ इस चैनल को भी द लर्न स्टडी चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और अच्छे से ध्यान रखें। सब्सक्राइब करें तो आप लोगो भी देख लीजिएगा, हो सकता है कि इस चैनल से रिलेटेड आपको और अन्य कोई लोगो मिल जाए। तो लोगों को विजिट करके जो प्रोफाइल में आपको जो पिक्चर दिख रही है वो भी देख के पूरी तरीके से संतुष्ट होकर ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से मैंने आपके सामने जो पीएम एसएसवी छात्रवृत्ति योजना 2023 है उससे रिलेटेड मैं ये मानता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से स्लाइड्स के माध्यम से एक एक चीजें मैंने आपके सामने रखी है कि कब एग्जाम होगा, किस तरीके से एग्जाम होगा, कौन पात्र हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है, कब एग्जाम्स होगा, कौन एग्जाम करवाएगा, एग्जाम में क्या विषय आने वाले हैं, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने रख दी है। तो मैं आप सबके सामने एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ललित कुमार चौबीसा के नाम से मेरा द वॉइस ऑफ 091 मेरा चैनल है और इस पीएम एसएसवी छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए आपके घर में या आपके आसपास आपको लगे कि यहाँ पर 9th और 11th का स्टूडेंट है तो उनके लिए 4 दिन है और अगर आप ये नेक काम उन स्टूडेंट्स तक ये बेहतरीन जानकारी लेकर करते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि आपने कहीं ना कहीं शिक्षा का जो जीवन परिवर्तन का शिक्षा का जो एक नियम होता है, शिक्षा से रिलेटेड हम यूँ कह सकते हैं कि मेरे जीवन में कुछ बदलाव आया तो मैं इसको पूर्ण मानूंगा। अगर आप आपके आसपास से बच्चे पाते हैं और उन बच्चों को 9th और 11th में इस आवेदन हेतु आप लाभान्वित करने के लिए उनको खाली जानकारी दे दीजिए कि इस तरीके की योजना चल रही है और उसमें सिर्फ 4 दिन ही शेष हैं। तो बहुत ही करंट का विषय था ये पीएम एसएसवी छात्रवृत्ति योजना जिसमें 4 दिन शेष हैं। तो आप इस योजना का अधिक से अधिक बच्चों तक लाभ लेने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार पुनः मैं ललित कुमार चौबीसा आप सबका मेरे इस वीडियो चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और इस तरीके के बेहतरीन वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आप सबके सामने पुनः आने वाला हूं। थैंक यू सो मच।